नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपका दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महत्वपूर्ण कथा के बारे में हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजन कैसे करनी है वो बताएंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त 2021 सोमवार के दिन है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है रात के समय 11:59 से लेकर 12:45 का शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त पर भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा व आराधना जरूर करें। 31 अगस्त 2021 को मंगलवार के दिन आपका शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है। सुबह के समय 5:57 से लेकर पूरे दिन का शुभ मुहूर्त है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना व पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण जी सदैव हम पर कृपा बनाए रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महत्वपूर्ण कथा के बारे में सुनेंगे। द्वापर युग के अंत में उत्तर प्रदेश के मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन राजा के पुत्र का नाम मामा कंस था। मामा कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। मामा कंस की बहन माता देवकी है। मामा कंस की बहन माता देवकी का विवाह यादव कुल में रहने वाले वासुदेव जी के साथ निश्चित हो गया। जब मामा कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था, एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी माता को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा विनाश करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर मामा कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। मामा कंस ने सोचा कि न देवकी होगी न उसका कोई पुत्र होगा। द्वापर युग के अंत में उत्तर प्रदेश के मथुरा में यादव कुल में रहने वाले वासुदेव जी ने मामा कंस को समझाया कि तुम्हें माता देवकी से कोई भय नहीं है। माता देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए मैं माता देवकी की 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। मामा कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और माता देवकी और वासुदेव जी को काल कोठरी में बंद कर दिया। तत्काल नारद मुनि जी वहां आ पहुंचे और मामा कंस से बोले कि ये कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा, गिनती प्रथम से शुरू होगी या अंतिम गर्भ से। नारद मुनि जी के सूचना पर माता देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को एक एक करके निर्दय पूर्वक मार डाला। सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु जी असुरों का विनाश करने के लिए युगों युगों से धरती पर हमेशा अवतारित होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। भगवान विष्णु जी स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतारित हुए थे। इस दिन को हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को अत्याचारी मामा कंस का विनाश करने के लिए उत्तर प्रदेश के मथुरा में जन्म हुआ। जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव जी और माता देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान विष्णु जी ने प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लेकर मामा कंस को सौंप दो। वासुदेव जी ने वैसा ही किया और उस कन्या को लेकर मामा कंस को सौंप दिया। मामा कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो मामा कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, मुझे मारने से क्या लाभ है, तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर मामा कंस चिंतित हो गया और परेशान हो गया। मामा कंस ने भगवान श्री कृष्ण जी को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी अलौकिक माया और अलौकिक शक्तियों से सारे दैत्यों को मार डाला और बड़े होने पर मामा कंस को भी मारकर उग्रसेन के राजा को राजगद्दी वापस दे दी।
भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर भगवान कान्हा के दर्शन के लिए मंदिरों में दूर दूर से भक्त आते हैं। आज के दिन सभी मंदिरों को सुंदर तरीके से सजाया जाता है और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी को मंदिरों में झूला झुलाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजन विधि कैसे करनी है वो जानेंगे। प्रातः काल से पहले उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़ा पहनकर मंदिर या घर पर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति या फोटो के सामने बैठकर भगवान श्री कृष्ण जी का गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, जैसे ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णं प्रचोदयात् 108 बार मंत्र का जप करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी के मूर्ति को दूध, जल, दही, घी, शक्कर और पंचामृत का अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते करते अभिषेक करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी को दूध, जल, दही, घी, शक्कर, माखन, हल्दी, कुमकुम, फूलों का हार, कपूर, मिठाई चढ़ाकर पूजा व आरती करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा व आराधना करने से संतान प्राप्ति होती है, दीर्घ आयु तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी पूरी आस्था व उल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।